हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड क्लास की हिंदी बुक में से लेसन नंबर 10 तितलियां और पतंगे पढ़ेंगे। मोस्टली क्या होता है कि जो तितलियां और पतंगे एक जैसे लगते हैं लोगों को, जो मगर इसमें डिफरेंस होता है। तितलियां जो चमकीले रंग की होती है, कलरफुल, बहुत ही अच्छे तरीके की होती है। जो पतंगा होता है वो भी तितली की तरह होता है, मगर वो उसका कलर जो होता है बहुत ही फीका सा होता है और इतना दिल को अच्छा नहीं लगता। जितनी तितलियां हमें देखकर खुशी मिलती है ना, उतना पतंगे को नहीं होता। दोनों के पंख होते हैं, उड़ता है, तितली के जैसी ही उसकी शेप होती है। ठीक है, इस चैप्टर में ये समझाया गया है कि एक तितली जन्म कैसे लेती है, एक तितली बनती कैसे है, उसके बारे में बहुत ही डिटेल से समझाया गया है। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। रोहित और राधिका दादाजी के साथ बगीचे में घूमने गए थे। वहां वे बातचीत करने लगे। ये देखो पिक्चर में दिखा रहे हैं ना, एक दादाजी है, रोहित है और राधिका। ठीक है, तीन जाने आपस में बातचीत कर रहे हैं, बात करते करते। ठीक है, रोहित क्या बोल रहा है, जो इसमें लिखा गया ना रोहित, तो ये रोहित बोल रहा है। ठीक है, राधिका लिखा है तो राधिका के ये वर्ड्स हैं। ठीक है, ये दादाजी बोल रही हैं। ठीक है, ऐसे लिखा गया है। रोहित क्या कह रहा है, दादाजी तितली बहुत सुंदर है। ठीक है, ये देखो रोहित दादाजी को बता रहा है, वो देखो तितली इसे कह रहा है कि तितली बहुत सुंदर है। राधिका ने क्या कहा देखकर, पर उसका रंग कुछ फीका है। ठीक है, क्या बोला उसने कि तितली तो बहुत अच्छी होती है मगर इसका रंग थोड़ा फीका है। दादाजी ने क्या कहा फिर, वह तितली नहीं, वह तो पतंगा है जो रात में उड़ता है। ठीक है, उसने क्या बोला कि वो पतंगा है, वो तितली जैसे लगता है मगर तितली नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके भी पंख हैं। राधिका, तो फिर तितली कैसी होती है, तो उसने पूछा कि फिर तितली कैसी होती है अगर ये पतंगा है। दादाजी ने क्या कहा, ज्यादातर तितलियों का रंग चमकीला होता है और ये दिन में उड़ती हैं। पतंगों का रंग फीका होता है। धरती पर करीब 1.5 लाख प्रकार के पतंगे हैं। पतंगों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। 1.5 लाख तक है हमारी इस पृथ्वी पर, मगर तितलियां सिर्फ 15,000 तरह की ही होती हैं। ठीक है, तितलियां कम होती है, पतंगे जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, और ये रात को उड़ता है, ये दिन में उड़ती है और ये बहुत चमकीली होती है, फीके कलर की होती है। डिफरेंस पता लग गया ना। राधिका ने बोला, तितलियां अंडे देती है ना, तितलियां अंडे देती हैं, है ना। ऐसे पूछा कि तितलियां अंडे देती है और पूछ भी रही है ना। तो दादाजी ने क्या बोला, हाँ, छोटे पीले रंग के अंडे जो कोमल पत्तों पर रहते हैं। जब अंडे फूटते हैं तो छोटे कैटरपिलर बाहर निकलते हैं और जल्दी से बड़े होने लगते हैं। दादाजी ने क्या कहा कि हाँ, तितलियां अंडे देती हैं, जो कहाँ किसमें रहते हैं, वो अंडे, जो तितली है वो अंडे कहाँ देती है, वो एक पत्ते पर अंडे देती है। ठीक है, वो जो अंडा है जब फूट जाता है तो उसमें से एक छोटा कैटरपिलर निकलता है। कैटरपिलर ये आगे दिखा देती हूँ, ये देखो, जैसे ये देखो। ठीक है, सुंडी सी नहीं होती वैसा है। ठीक है, वैसा बन जाता है, ये कैटरपिलर बन जाता है। आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन कलर की होती है ना, तो कैटरपिलर निकलते हैं जो जल्दी से पहले छोटा होता है, फिर धीरे 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 बड़ा होना शुरू हो जाता है। रोहित, फिर क्या होता है। ठीक है, उसने बोला फिर क्या होता है जब कैटरपिलर बन जाता है, तो फिर क्या होता है आगे। तो दादाजी ने कहा, फिर वह एक खास तरह का सुरक्षा कवच होता है, जैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाते लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, प्यूपा बनाती है। उसे सुरक्षा कवच को क्या बोलते हैं, प्यूपा। क्या बोलते हैं, प्यूपा। और इसमें रहते हैं, ये देखो पीछे, पहले उसने जो तितली है उस पत्ते पर अंडे देती है। अंडे देने के बाद वो अंडे से एक कैटरपिलर बनकर बाहर निकलता है। ठीक है, छोटा सा कैटरपिलर बनकर निकलती है और कैटरपिलर क्या बन जाता है, धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है। धीरे वो पत्ते खाता है, ये कैटरपिलर वो उसी पत्ते पर रहता है और वो पत्ता खाता रहता है, थोड़ा धीरे धीरे खाता रहता है। और धीरे धीरे ये कैटरपिलर क्या बनाता है, अपना एक सुरक्षा कवच, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल अपने आप को पूरी तरह से ढक लेता है ऐसे। ठीक है, और फिर धीरे धीरे इसमें से एक तितली बाहर निकलती है। ठीक है, इसे सुरक्षा कवच को क्या बोलते हैं, प्यूपा। और इसमें रहते हैं। कुछ दिनों बाद प्यूपा फट जाता है, कुछ दिनों बाद जो प्यूपा होता है, जो पूरा ये होता है, फट जाता है और एक तितली बाहर निकलती है। और क्या निकलती है बाहर, तितली बाहर निकलती है। ठीक है, प्यूपा कौन सा है, ये वाला, ये जब फट जाता है तो ये बाहर निकलती है। ठीक है, राधिका, क्या कैटरपिलर पत्ते खाते हैं।
तो किसने क्या, राधिका ने क्या पूछा कि जब वो अंडे देने के बाद वो जो कैटरपिलर बन जाता है, कि सुंडी से ऐसी बन जाती है, तो वो क्या खाती है, पत्ते खाती है। तो दादाजी ने क्या कहा, हाँ वह पत्ते खाते हैं। रोहित, ये तो बहुत मजेदार बात है। ठीक है, उसने क्या कहा कि बहुत मजेदार बात है। दादाजी ने क्या कहा आगे, और सुनो, तितली का जीवन बहुत छोटा होता है। ये ऊपर जो तितली का जो जीवन चक्कर दिखाया गया था, और उसने दादाजी ने बताया कि तितली का जीवन जो है बहुत छोटा होता है। प्यूपा से निकलने के तुरंत बाद ही वह जी अंडे देना शुरू कर देती है। जब प्यूपा से निकलकर तितली बन जाती है तो उसके बाद बहुत अंडे देना शुरू कर दे। ये खाना खाने में भी समय नहीं लगाती। ये नहीं है कि ज्यादा टाइम खाना खाने में लगाती है, थोड़े से टाइम में खा लेती है। अंडे देने के बाद ये मर जाती है। उसके बाद अंडे देती है, अंडे देने के बाद ये मर जाती है। ठीक है, अपने आप ही मर जाती है। वह रोहित ने क्या बोला, वाह आश्चर्यजनक। ठीक है, वो हैरान हो गया कि भी अंडे दिए और मर गई, है ना। दादाजी, तुमने ऐसे लोग देखे होंगे जिन्हें दादाजी ने क्या बोला फिर, तुमने ऐसे लोग देखे होंगे जिन्हें कुछ खास खाना पसंद है। रोहित ने क्या कहा, हाँ दादाजी। तो दादाजी ने क्या किया, इसी तरह कुछ तितलियां खास तरह के भोजन को खाना पसंद करती हैं और कुछ तितलियां गोभी की पत्तियां खाना पसंद करती हैं। उसने क्या कहा कि कुछ तितलियां होती है वो अलग अपना खाना, खास तरह का खाना खाना पसंद करती है। कुछ तितलियां क्या करती हैं, गोभी की जो पत्तियां होती हैं जो उसकी खाना पसंद करती हैं। ठीक है, आगे है, राधिका ने बोला, क्या तितलियां और पतंगे हमारे लिए लाभदायक भी हैं? कि तितलियों और पतंगों का हमें कोई फायदा होता है? तो दादाजी ने क्या बोला, बिल्कुल, ये बहुत उपयोगी हैं। ये उपयोगी हैं, इसका फायदा भी होता है। तितलियां जब फूलों का रस पीती हैं, जब तितलियां जो फूलों का रस पीती है ना, फूलों पर तो आपने देखा होगा तितलियां जब भी बैठती है तो फूलों पर जाकर बैठ जाती है, तो उसका वो रस पीती है तो परागण में मदद करती है। तो फूलों में जो परागण की क्रिया होती है उसमें मदद करती है। रोहित, दादाजी, पतंगे और तितलियां में सबसे बड़ा कौन है? ठीक है, पतंगे और तितलियों में बड़ा कौन है सबसे? ठीक है, ये देखो कितनी अच्छी पिक्चर दिखाई गई है। ठीक है, तितलियां दिखाई गई, फूल दिखाए गए हैं। क्लियर? दादाजी ने क्या बोला, एटलस नाम का पतंगा सबसे बड़ा जो पतंगा है दुनिया में वो कौन सा है? एटलस नाम का पतंगा बहुत बड़ा होता है। जब इनके पंख फैलते हैं तो एक पंख से दूसरे पंख तक की लंबाई 10 इंच की। चलो अब हम लोग घर चलते हैं। इसके बाद जो दादाजी हैं वो घर चले गए। उन्होंने कहा कि हम घर चलते हैं, कल मैं तुम्हें पक्षियों के बारे में बताऊंगा। उन्होंने क्या कहा कि कल मैं तुम्हें पक्षियों के बारे में और भी बताऊंगा। ठीक है, आज उन्होंने एक तितली के बारे में बताया, कल मैं तुम्हें पक्षियों के बारे में। जहां बच्चे जो आपका लेसन है वो कंप्लीट होता है, आप इसको अच्छे से पढ़ना। इसके अलावा एक मैं आपको वीडियो सेंड करूंगी जिसमें तितली का वो जीव कैसे तितली बनती है उसके रिलेटेड वीडियो है, वो आपने